किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पालक की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप भी पालक की खेती करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तथा इसमें हम कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो किसान भाई, वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा इसमें हम कुछ नॉलेजपूर्वक बातें बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप के शुरू करते हैं। और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगे आइकन को भी ऑल कर दीजिए, जिससे कि फसल से जुड़ी अर्थात मौसम से जुड़ी हम दोनों प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं तो वो तुरंत आपको उपलब्ध रहेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम किसान भाई पालक की खेती में समय की बात करें कि अर्थात आपको किस समय में पालक की खेती करनी चाहिए, इसके लिए आप गर्मी में भी कर सकते हैं और बरसात में भी कर सकते हैं और आप जायद के रूप में भी कर सकते हैं। आप तीनों मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई अगर गर्मी के मौसम में पालक की खेती करते हैं तो आपको सितंबर या दिसंबर इन 2-3 महीनों के अंतराल में आप किसी भी मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर किसान भाई आप जायद फसल के रूप में करते हैं तो आपको फरवरी और मार्च इन दोनों माह के अंतराल आप इसकी बुआई कर सकते हो। अगर किसान भाई आप बरसात के रूप में कर सकते हैं अर्थात बरसाती वर्षा में आप कर सकते हैं तो आप इसकी बुआई जून जुलाई में अधिकतर कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई अगस्त में करते हैं, जिससे कि अगर आप अगस्त में इसकी बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, अर्थात आपको बहुत ही पैदावार देखने को मिल सकती है। अगर किसान भाई अब बात करते हैं कि मौसम की कि आपको किस प्रकार का मौसम रहेगा, तब आपकी फसल भी दोगुनी ग्रोथ पकड़ के चलेगी। तो आपको मिनिमम मौसम आपको 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तभी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अर्थात पत्तियों में हरापन देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम आपको कितना तापमान रखना है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के अंतराल में आपको रहना चाहिए। अगर किसान भाई आपको बुआई कर रहे हैं तो आपको निराई डुराई सभी प्रकार की कर लेना चाहिए, कल्टीवेटर चला लेना चाहिए। और अगर मिट्टी की बात करें तो आपको काली मिट्टी और काली दोमट मिट्टी अर्थात पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसका उत्पादन देख सकते हैं। अगर किसान भाई पीएच मान की बात करें तो आपको 6 या 7 इन दोनों के बीच का अंतराल हो सकता है। अगर किसान भाई भूमि की अगर आपकी हाई पावर की है तो आपको 50 किलोग्राम जिप्सम और 2 ट्रैली गोबर खाद का यूज़ करें, जिससे कि आपकी पौधा का हरापन भी आएगा तथा पौधा हरापन दिखे रहेगा। किसान भाई अब बात करते हैं कि आपको अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आपको इनमें कौन कौन सी वैरायटियों की उपयोग कर लेना चाहिए, अर्थात इसमें उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो नामधारी नाम की एक आती है जिसे हम जानते हैं NS1479, यह इस नाम से प्रसिद्ध है। और श्री राम यह एक ग्रेन बॉर्डर नाम से प्रसिद्ध है। और इंडन यह कोलकाता, और एक सरपन ये स्पिनच 11, और यह सेमेनेस पुणे यह ग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी वैरायटी आपको प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग में लेनी है, अर्थात अगर आप प्रति एकड़ की से ज़्यादा अगर बुआई पर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर किसान भाई आप बीज दर की बात करें तो आपको 10 से 12 बीज दर आपको प्रति एकड़ की दर से ले लेना है। किसान भाई अब बात करते हैं आपको बीज उपचार आपको सेंटीमीटर 75% फंगिसाइड कर लेना है। अगर आप परंपरागत के अलावा बेड विधि से करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है, परंतु बहुत सारे किसान भाई अपनी कर पूर्ति के लिए यानी कि अपने भोजन के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं। तो अगर आप भोजन के रूप में भी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें हम कुछ नॉलेजपूर्वक बात बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तथा इसमें हम ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जिससे कि आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अर्थात 2 गुनी ग्रोथ पकड़ा सकते हैं। अगर किसान भाई अगर आप बेड विधि से करते हैं तो हमें बेड विधि की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट आपको लेनी चाहिए, अर्थात बेड से बेड की चौड़ाई की बात करें तो आपको बेड से बेड की चौड़ाई 2.5 फीट होनी ही चाहिए। अगर बेड्स की ऊंचाई की बात करें तो आपको 1 फीट रखनी चाहिए। अगर आप बेड मेकर या बेड राइजर से आप इसकी तैयार कर सकते हैं, और किसान भाई आप कल्टीवेटर या बेड मेकर का उपयोग करके आप अपने
करियाँ बना सकते हो। अब किसान भाई अब बात करते हैं आपको बेसल डोज। आपको बेसल डोज किस प्रकार का रखना है तथा बेसल डोज अर्थात खाद के रूप में अर्थात पहले खाद के रूप में आपको किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पहले खाद के रूप में किन खादों का अर्थात उसमें कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा शेड्यूल बताएंगे तथा इसमें स्प्रे का शेड्यूल बताएंगे और सिंचाई आदि पूरी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। इसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद 50 किलोग्राम ले सकते हैं। उसके साथ MOP आप 20 किलोग्राम और DAP 50 किलोग्राम और इसके साथ आप रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम और गोबर 2 ट्राली। आप इन पाँचों का कॉम्बिनेशन बना के अर्थात इनका घोल बनाकर आप स्प्रे कर ले। किसान भाई आप दो विधि से पालक की बुआई करते हैं, छिड़काव विधि और अर्थात बेड विधि। बहुत सारे किसान भाई गाँवों में अर्थात कई गाँव में किसान भाई छिड़काव विधि से पालक की खेती करते हैं अपनी भोजन पूर्ति के लिए तथा बाजार भाव देखने के लिए, और बहुत सारे किसान भाई बेड विधि से करते हैं तथा अपनी घर की पूर्ति के लिए अर्थात अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और अगर किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी बात करें कि आपको कितनी पौधे से पौधे की दूरी लेनी है, तो अब हम बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी रख लेनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और किसान भाई पौधे की गहराई की बात करें तो आपको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर किसान भाई अगर आप एक बेड विधि का उपयोग करें तो आपको 6-8 लाइनों की बुआई करें। छिड़काव विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं अर्थात अब किसान भाई सिंचाई की बात करें तो आप स्प्रिंकल यानी कि फुहारा, अगर आप फुहारे से बुआई करते हैं तो आपको 7-8 दिन का अंतराल रख लेना चाहिए। अगर किसान भाई आप ड्रिप विधि से करते हैं तो आपको 2 या 3 दिनों का अंतराल होना अति आवश्यक है। अब किसान भाई बात करते हैं कि आपको खरपतवार के लिए आपको क्या करना चाहिए, अर्थात खरपतवार का पूरा शेड्यूल बताएंगे तथा इसमें खरपतवार को पूरे नष्ट कैसे करें। तो पहली निराई गुड़ाई आपको 35 से 40 दिनों में कर लेनी चाहिए, अर्थात खरपतवार को बिल्कुल भी नष्ट कर देना चाहिए। वैसे तो किसान भाई पालक की खेती में इतना खरपतवार देखने को नहीं मिलता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक और खरपतवार का अधिक प्रकोप नहीं रहता है। तो इसलिए हम तो भी इसके लिए खरपतवार का लिए कुछ बता दें, आपको निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए 35 से 40 दिनों में, और सेकंड निराई गुड़ाई आपको 60 से 70 दिनों में कर लेनी चाहिए। अगर आप पालक पर स्प्रे शेड्यूल वैसे तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी इसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आती है, तो अभी हम इसके लिए कुछ स्प्रे शेड्यूल बता दें। अगर आपको किसान भाई आपके कीट या फंगीसाइड का प्रकोप रहता है तो आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट स्प्रे आपको 30 से 35 दिनों में कर लेना चाहिए। 30 से 35 अगर आप इसमें करते हैं तो इसके लिए आप विभिन्न प्रकार की दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, अर्थात मार्केट में विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध है जो बहुत ही महंगी है तथा बहुत ही सस्ती है। तो बहुत सारे किसान भाई को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी दवाई का स्प्रे करें जिससे कि अपनी उत्पादन अर्थात उन फंगीसाइड पर नियंत्रण करें। तो आप हम जो कुछ जानकारी बताएंगे आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट पैदावार देखने को मिल सकती है। तो आप फर्स्ट स्प्रे के रूप में 30-35 दिनों में आपको फर्स्ट स्प्रे कर देना है। अगर आपकी किसान भाई फसल में अगर फंगीसाइड अर्थात कीटों का प्रकोप है तो जैसे कि UPL लेंसर गोल्ड आपको 40 ग्राम ले लेना है। इसके साथ आप बेयर एंट्रोकोल 40 ग्राम लेकर 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है और तथा फसल में कीटों का प्रकोप भी जल्द नष्ट हो जाएगा तथा पौधे में पत्तियां हरापन दिखेगी और हरी भरी रहेगी और तथा इसमें जड़ों के पास तने में कुछ भी फंगीसाइड का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। अगर किसान भाई पालक पर कोई अगर समस्या भी नहीं है तो आप स्प्रे भी नहीं करना, अगर समस्या हो तभी आप स्प्रे करना। अब किसान भाई बात करते हैं कि पालक में खाद शेड्यूल, आपको किस प्रकार का खाद तथा पहले खाद के रूप में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट खाद आपको कब डालना चाहिए, जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, अर्थात जब आपकी पालक की फसल 30-35 दिन की हो जाती है तब आपको फर्स्ट खाद डालना चाहिए तथा फर्स्ट खाद के रूप में आपको यूरिया उर्वरक खाद ले लेना चाहिए जो 30 किलोग्राम आपको डाल लेना चाहिए, और इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद 5 किलोग्राम आप ले सकते हैं।
और इसमें कुछ आप थोड़ी सी सल्फ़र 90% WPG 30 किलोग्राम आप इन तीनों को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। अर्थात इन तीनों को आप घोल बनाकर प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए तथा उत्पादन बढ़िया देखने को मिल सकता है। तथा यह एक लाइफ साइकिल है, अर्थात इसका कितने दिनों तथा इनका समय कितना रहता है, तो यह समय 60 से 80 दिन तक होता है। आप इसमें पहली तुड़ाई भी कर सकते हैं अगर आपकी फसल अगर ज़्यादा पैदावार देने लग गई है तो। वैसे तो यह फसल इतना ज़्यादा दिनों तक की नहीं होती है। तो अब किसान भाई बात करते हैं कि इसका बाज़ार भाव, इसकी रेट क्या होती है। यह इसकी रेट 10 से 30 रुपये प्रति किलो होती है। अब किसान भाई बात करते हैं कि इसमें लागत कितनी होती है, अर्थात पालक की खेती में लागत A to Z लागत कितनी होती है, अर्थात इसमें खरपतवार, खाद शेड्यूल, विभिन्न कीटनाशकों और फंगिसाइडों का प्रकोप रहता है, तो इसमें लागत कितनी रहती है। तो आपको लगभग 10-12 हज़ार प्रति एकड़ की दर से आपको लागत लग सकती है। उत्पादन की बात करें तो आपको पालक की खेती में आपको 60 से 70 क्विंटल उत्पादन देखने को मिल सकता है। और किसान भाई मुनाफा की बात करें तो आपको अगर आप 15 के भाव में अर्थात 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करें तो आपको कितना उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो 15 × 100 तो 1500 और 1500 × 65 बराबर 97,500 प्रति एकड़ की दर से आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो अब हम मुनाफा माइनस लागत बराबर शुद्ध लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 97,500 में से 12,000 घटाने से हमें 85,000 आपको शुद्ध लाभ पहुंचेगा। अर्थात किसान भाई यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। आपको इसमें कुछ नॉलेजपूर्वक बातें बहुत जानकारी अच्छी मिली होगी। तो किसान भाई कमेंट में जय जवान जय किसान लिख दीजिए। अगर आपने भी पालक की खेती की है तो इसमें किस प्रकार की समस्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।